और हमारे साथ सहारनपुर से ही शाहरुख संवाददाता हमारे जो है वो अब बैठे हैं चर्चा के लिए। अभी हम बातचीत कर रहे थे आपसे पहले, आपके जो सहयोगी हैं उनसे, कि वहां पर 5 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, 8 संदिग्धों के मिलने की बात होती है। क्या रीजन है कि वहां पर इतने बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो विकास की राह में जाना चाहिए, आतंकी बनने की क्या वजह है? असल में ये जो आतंकियों से उनका संबंध जोड़ा जाता है ना, हाँ। उन लोगों को, वो लोग जैसे आपका पश्चिम बंगाल से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, कुछ आपके जैसे वहाँ के लोग मतलब ये जो दारुल देवन है, ये खास जो प्रसिद्ध है तालीम के लिए। हाँ। तो तालीम के लिए लोग आते हैं। अब ऐसा होता है जैसे एज अ फ्रेंड किसी से बात किया जाता है, तो उनसे संबंध जोड़ दिए जाते हैं। वो आतंकी होते नहीं हैं। हाँ, आतंकी होते जी नहीं जी 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 वो अपनी तालीम के लिए आते हैं। जिस चीज में उनको जाना चाहिए वो उसके लिए कोशिश करते हैं, पर आतंकी उनको बनाया जाता है, होते नहीं वो आतंकी। जी। वजह क्या है कि उनको आतंकी बनाया जाता है? कुछ चीजें तो ऐसी होती होंगी जिनके कारण उनको चर्चा में लाया जाता होगा। वो मैं आपको बताता रहा हूँ, जैसे आपका ये होता है सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया के थ्रू लोग फ्रेंडशिप करते हैं, एज अ कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो बस उससे उन लोगों के रिलेशन जोड़ दिए जाते हैं। तो ये इनका मतलब पाकिस्तान से किसी से कनेक्शन था, बातचीत होती थी, चैट वगैरह जी होता जी था, जी जी तो उसको लेकर उन्हें जोड़ दिया गया। पर बिल्कुल। पुलिस जांच में तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई थी कि कुछ हैं ऐसे तत्व, कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिसके कारण उनको आतंकी शब्द दे दिया, क्योंकि आतंकी शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैट वगैरह में कुछ ऐसे मामले थे? आप कहाँ तक आप इस चीज को जानते हो पूरा? क्या चैट वगैरह में कुछ ऐसी चीजें मिली थी? जी, वो ऐसे होता है जैसे मतलब एज अ फ्रेंड हमने आपसे बात की है। हाँ। तो फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि आपके शहर में क्या होता है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो इससे संबंधित कुछ उनको डिटेल मिल गई उनके पास बस। जबकि वो लोग आतंकी नहीं है। जो पाकिस्तान वाले थे उनका क्या मकसद था? देखो पाकिस्तान में तो ज्यादातर आप लोगों को पता है वो इसी से ही जाने जाते हैं। आतंकी हमले करा दिए, हाँ। या मतलब मार काट लड़ाई झगड़े बस यही रहते हैं पाकिस्तान में ज्यादातर, और वो यही यही कोशिश करते हैं कि अदर कंट्रियों में भी किया जाए। यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है, उसके पेपर में सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार हुआ है सहारनपुर जिले से। इस हाँ बिल्कुल। चर्चा मैं करना चाहूंगा कि फिलहाल जो राजनीतिक परिदृश्य है आपके क्षेत्र में, क्या कुछ है क्या सपा को, या फिर क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, जैसे अभी हम आतंकी की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, तो लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं सरकार पे जा टिकती है कि ये सरकार आई है तभी से हमारे जिले में ये कुछ चीजें घटनाक्रम हो रहा है। क्या रहती है सोच गिरफ्तारी के बाद और फिलहाल में? क्या कुछ इसको लेकर चर्चा हुई, या फिर लोगों की सोच बीजेपी से मैच खाती है जो वर्तमान सरकार है? जी जी, ये तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, सबके सरकार से जोड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ। जबकि मतलब इस तरह का कोई वो नहीं होता। बिल्कुल। देखो सरकार कोई भी आए, हाँ। गलत जो करेगा उसके हाँ। साथ गलत होना है। जी। चाहे वो मुस्लिम कर रहा है, चाहे वो XYZ कोई भी होता हाँ। है। जी। और सरकार जब से आई है तब से तो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। और जब से देवन में ATS सेंटर बना है, उसके बाद से बहुत बहुत चीजें जाके सही हो चुकी है वहां पर। एटीएस सेंटर के बाद जो है वो क्राइम रेट में कमी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही है। हाँ। जी। पहले आए दिन कुछ ना कुछ मामले होते रहते हैं, पर अब जब से ATS सेंटर की वहाँ ओपनिंग हुई है ना, उसके बाद से कोई इस तरह के मामले ज्यादा नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आप आए दिन देखते रहते थे प्रकाश में कोई ना कोई मामला रहता था। मदरसों का सर्वे कराया गया, जी। क्या लोगों की राय थी उस पर? देखो लोगों की राय जो थी वो बिल्कुल सही है। मदरसे है या स्कूल्स कॉलेज कुछ भी है, देखो हर चीज की जांच होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। जो मान्यता प्राप्त है हाँ। उन्हें रहना चाहिए, और जो अवैध चल रहे हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि उससे जो आने वाली पीढ़ियां होती है उनको भी तो नुकसान है ना। सबसे ज्यादा फर्जी मदरसे यहीं पाए गए थे? जी बिल्कुल पाए गए थे। क्या हुई कार्रवाई उन पर? कार्रवाई उनको नोटिस दे के बंद कर दिया गया है। कुछ हमारे सहारनपुर में भी 2-3 मदरसे ऐसे रहे हैं जिनमें उनके कागज मांगे गए, तो उनके कागज पूरे ना होने के कारण उनको बंद करने का नोटिस दे दिया गया। बंद करने का? जी। जो लोग रहे जो उसमें पढ़ाई करते रहे होंगे या फिर उसमें जाते रहेंगे शिक्षा ग्रहण करने, लोगों की क्या राय थी? क्योंकि मैंने कई जगह पर जब बातचीत उस दौरान की थी तो मुझे ये बताया गया कि ये जानबूझकर कुछ कार्रवाई की गई है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना ये था कि सरकार जो है वो
मुस्लिम लोगों को ज्यादा टारगेट कर रही है। जी जी जी। और मदरसे मस्जिद वगैरह इन पे ज्यादा फोकस कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज गलत है वो सबके साथ है, हाँ। चाहे इसमें स्कूल कॉलेज है या मदरसे है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि दो धड़ में बटा हुआ दिखाई दिया। एक तो ऐसा पक्ष जो मदरसों के सर्वे को लेकर नाराज दिखा, बिल्कुल। मदरसों के सर्वे को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, शफीकुर रहमान बर्क साहब बड़े जो है वो उसमें आ गए थे, बड़े तेजी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बहुत कुछ आरोप लगा दिया, जहां तक कह दिया कि बीजेपी जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट करती है। वो तो देखो एक पार्टी का प्रोपगेंडा होता है। हाँ, ये जो इनका बयान आया कभी था, कभी तो समाजवादी पार्टी इनके बयान से हट जाती है। वो तो देखो इलेक्शन का वक्त आएगा तो फिर ये समाजवादी को ही सपोर्ट करेंगे ये लोग। हाँ। ये ज्यादातर क्या करते हैं, ये बीजेपी के विपक्ष में रहते हैं और समाजवादी को सपोर्ट करते हैं ये लोग, और ये बयान भी इसी उस पे करते हैं। जबकि ये जो आपके मदनी साहब है, उनका बयान आया था इसके ऊपर कि जो आदेश आया है वो बिल्कुल सही आया है और जांच होनी चाहिए। इसमें जो गलत होगा वो गलत आएगा और जो सही है वो सही रहेगा। महमूद मदनी भी तो बीच बीच में अपना बयान बदल ले रहे थे। वो तो देखो आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं और फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब को लेकर क्या लगता है, लोगों की सोच क्या रहती है कि ये हमारे पक्ष को मजबूत कर रहे हैं? मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ वहाँ के। क्या लगता है कि उन लोगों की क्या राय रहती है कि भाई ये हमारे पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, या फिर ये जानबूझकर ऐसे कुछ बयान देते कि सरकार हमको टारगेट करने लगे? नहीं, मुस्लिम समुदाय जो है वो उसमें दोनों तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक उनको सपोर्ट करते हैं और एक उनके बयान पे उनके खिलाफ रहते हैं। हाँ जी। लोगों की राय क्या थी कि शफीकुर रहमान बर्क साहब का बयान जो आते हैं योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, या फिर डायरेक्ट जो वो चले जाते हैं केंद्र पर कि जानबूझ के ये राजनीति की जा रही है? शुरुआत से जब से बीजेपी सरकार बनी है केंद्र और राज्य में, वो केवल एक जो कास्ट को देख रही है, जी, जी, जी। कास्टिज्म की राजनीति करती है। बिल्कुल। उनके बयानों को लेकर क्या रहती है लोगों की राय? देखो जिससे भी राय ली जाती है सबका अपना अलग अलग कहना होता है। हाँ। इसमें कुछ लोग ये कहते हैं हाँ। कि सरकार जो है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है सरकार उनके साथ गलत कर रही है। तो केवल बयानों के लिए जाने जाते हैं, या फिर इन्होंने कुछ किया है मुस्लिम समुदाय के नहीं, लिए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जी जी जी। केवल फर्जी के बयान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जानबूझ के जो है कुछ ऐसी राजनीति नहीं लगता आपको कि समाजवादी पार्टी के लिए ये कुछ खेल खेलते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो जुड़ जाए कि भाई सपा हमारी सबसे अच्छी सहयोगी है? बिल्कुल। एक चीज और है, सहारनपुर में ज्यादा ये कास्ट जो है वो ज्यादा है, आपकी मुस्लिम समुदाय कुछ ज्यादा निवास करता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को लेकर लोगों का क्या रुख रहता है, क्या लगता है ऐसा? क्योंकि देखिए पहले से आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो एमवाई फैक्टर रहता है। बिल्कुल। मुस्लिम और यादव ये माना जाता है राजनीति में। जो मुसलमान है वहां के, उनकी क्या राय रहती है कि समाजवादी पार्टी सरकार उसकी आए या फिर बीजेपी की काम कर रही है? जी, अभी ये जो इलेक्शन गए हैं 2022 के, तब तक तो लोगों की राय जो थी वो समाजवादी के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। अच्छा। अब जो हमारे सहारनपुर में हाँ। तकरीबन 50% लोग जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार कार्य बहुत अच्छे कर रही है। हाँ। विकास कार्य काफी हो रहे हैं। कोविड के दौरान जो काम हुए उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मतलब ये एक तरीके से कह लें कि जैसे चुनाव जीत के जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो बीजेपी अच्छी हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बीजेपी में कोई बुराई नहीं है। हाँ। सरकार की सिर्फ एक छोटी सी कमी है कि वो धर्म की राजनीति ज्यादा करती है। अच्छा। लोगों का कहना सिर्फ ये है, और इससे हटके अगर हाँ। सरकार को देखा जाए तो उससे ज्यादा विकास कार्य किसी सरकार के नहीं है। यानी लोगों का ये भी कहना है कि भाई धर्म की राजनीति करती है। मैं इसी सवाल पर आना चाहता था और यही जवाब मुझे चाहिए था कि बीजेपी को लोग कहते हैं कि नहीं कहते कि भाई धर्म की राजनीति करती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सहारनपुर की मैंने स्थिति देखी है। अगर मदनी जी ये कहते हैं, बर्क साहब ये कहते हैं कि भाई धर्म की राजनीति करती है, तो भला उनके फॉलोवर कैसे नहीं कह सकते कि भाई धर्म की राजनीति करती है, कास्टिज्म करती है बीजेपी? जी जी। शिक्षा स्तर पर बीजेपी ने अच्छा काम किया। लोगों की क्या राय रहती है कि बीजेपी सरकार में? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब चाय की टपरी पे लोग बैठते हैं, दुकानों पर बैठते हैं, बिल्कुल, या फिर मार्केट में जो है वो गप्पे लड़ाते हैं कहीं पे बैठ के, बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जो है वो बातचीत होती रहती है कि भाई देखो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से जिले में जो है विकास के काम हुए हैं, शिक्षा की चीजों में बढ़ावा हुआ है, या फिर समाजवादी पार्टी में बेहद अच्छी चीजें थी। और 2022 विधानसभा चुनाव पर मैं जाना चाहूंगा कि सहारनपुर में जब उस वक्त चुनाव की जो परिदृश्य में वो चल रहा था, माहौल बन रहा था, क्या लोगों की राय थी कि समाजवादी पार्टी को जिताना है कि नहीं जिताना है, कि बीजेपी के पक्ष में चले? लोगों की राय जो थी वो समाजवादी को जिताने के लिए थी, और इसलिए थी कि बीजेपी महंगाई पे
कवर नहीं कर पा रही। हाँ। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, और उसके बाद बेरोजगारी। अगर बीजेपी सरकार विकास कार्य कर रही है तो वो महंगाई पे कवर नहीं कर पाई जी। और महंगाई पर लोग नाराज दिखते हैं बहुत ज्यादा। अगर इस वक्त चुनाव हो तो यानी कि महंगाई से जो है वो बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो जिले के जो हालात हैं वो हम सहारनपुर की बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इसके पहले भी हमने चर्चा की थी सहारनपुर को ही लेकर, लेकिन जो हालात है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई महंगाई पर बीजेपी फेल है, पूरी तरीके से सरकार फेल है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। राशन बंट रहा था, राशन वितरण प्रणाली में कई जगह ऐसी चीजें आई कि उसमें जो अधिकारी हैं वो मिलीभगत कर रहे हैं, लोगों तक राशन जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। राशन को लेकर लोगों की क्या सोच है? राशन को लेकर लोगों की सोच ये है, जैसे सरकार ने 2 बार का राशन बांटना शुरू किया था, उसमें क्या होता था, लोगों तक एक ही बार का राशन पहुंच पा रहा है। और लोगों की शिकायत फिर बाद में ये रही है कि जो सरकार ने राशन दिया था वो सिर्फ एक इलेक्शन को लेके दिया था, उसके बाद फिर वहीं आ गए। इलेक्शन के मद्देनजर राशन का वितरण किया जा रहा था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो लोग जो हैं वो फिलहाल जागरूक हो रहे हैं, यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि राशन जो है उनकी ये मंशा है। क्योंकि देखिए, लेकिन एक चीज ये भी है कि जब से इन्होंने जब जीत दर्ज की तो हालांकि लगातार कंटिन्यू अभी तो चल रहा है राशन का काम, राशन तो दिया जा रहा है अभी भी नहीं। अभी पिछले कुछ 3 महीने से जो राशन बट रहा है वो एक बार का बट रहा है। इसमें लोगों से राय लेके देखिए, जैसे डिपो के बाहर जाकर, तो लोगों का कहना ये है कि सरकार जब इलेक्शन आया था, इलेक्शन के वक्त सरकार ने 2 बार का राशन कर दिया था, उसके बाद क्या है, एक बार भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। एक बार भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। या फिर ये हो सकती है कि जो मिलीभगत हो वहां जो राशन डीलर है उसके यहाँ से? नहीं, वो अगर राशन डीलर से बात की जाती है इस बारे में तो राशन डीलर कहते हैं कि ऊपर से ही नहीं आ रहा है, सरकार जो दे रही है वो एक बार का ही दे रही। तहजीब अच्छी दिखती है क्योंकि गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है। फिलहाल की क्या स्थिति है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मदरसों का सर्वे हुआ उसके बाद एक धड़ अलग हो गया हो पूरी तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सहारनपुर जो है वो गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता था और जाना जाएगा। जी चलिए, ये सहारनपुर से हमारे संवाददाता थे। फिलहाल आपकी जो भविष्य है वो भारत आज के साथ बेहतरीन हो, हम ये कामना करते हैं। लेकिन साफ तौर पर ये चीजें हैं कि सहारनपुर कुछ मामलों को लेकर जरूर सुर्खियों में आया था। यूके SSS मामले को ले लें, वहां भी सुर्खियों में आ गया था क्योंकि वहां से एक गिरफ्तारी फिलहाल हुई थी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि भारत आज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।